नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं त्रितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवोदरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तयरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणनायक ऋषिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
श्री गणेशाय नमः, वंदे जगद्गुरु। इसी के साथ वंदे प्रारंभ जगत करते हैं। गुरु। कौन-कौन से थे? पंच महायज्ञ। याद करो। था ना लास्ट क्लास में, भूल गए क्या? सबसे पहला क्या था? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म उसके बाद यज्ञ, क्या था? देव यज्ञ। देव यज्ञ, उसके बाद पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, फिर उसके बाद मनुष्य या अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। भूत यज्ञ। हाँ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ नहीं याद है क्या? जो हम प्राणियों के लिए करते थे। चींटी के लिए करते थे, चींटी को नैवेद्य डालना, हाँ। गाय को रोटी देना, ये सब क्या है? भूत यज्ञ, है ना? अच्छा, फिर हमने कुछ बात की थी कि धर्म क्या होता है। ये भी हमने समझा था कि धर्म का अर्थ क्या है। उसमें एक श्लोक था, कौन सा? धार्यति इति धर्मः। जो भी चीज संसार को धारण करने की क्षमता रखती है, शक्ति रखती है, वो क्या है? धर्म है ना? धर्म। हमारा धर्म बहुत सारा होता है, अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे सोसाइटी में, फैमिली में हमारे, वैसे हमारा धर्म भी कई सारा होता है। प्रोफेशनल धर्म भी होता है, लेकिन वो सभी धर्म के बारे में हमने ये जाना था कि धर्म रिगिड नहीं होता। वो देश रिगिड काल, मतलब एकदम स्टिफ नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसे? देश काल और वातावरण, पात्र, इन सब के हिसाब से धर्म बदल जाता है। हाँ। है ना? जैसे लास्ट क्लास में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? वीर जैसे सावरकर जी कि का एग्जाम्पल लिया था, है ना? हाँ, क्योंकि औ- वो देशभक्त थे, बट हम्म अभी उनको नॉनवेज खाना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल। देशभक्त होने के बाद भी नॉनवेज खाना पड़ा। तो नॉनवेज खाना धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म। सबसे ऊपर हमारी देशभक्ति। देश के लिए हमारा क्या धर्म है? जिस भूमि का अन्न हम खा रहे हैं, उसके लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं। उसके बाद हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए हमारी क्या ड्यूटी है। ठीक है? और एक गोवा का पिलर भी देखा था, जिसमें जहां धर्म रिगिड होता हाँ, है हम तब लोग क्या गोवा हो जाता है ना? हाँ, पहले के जमाने में वहाँ पे हिंदू को ट्रांसफर करने बोला जाता था, नहीं तो वहाँ जाके उनका हाथ और हाथ पैर काट काट। देते थे। जबकि हमारे यहाँ सिस्टम है क्या? वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार एक परिवार है, पूरा ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है। लेकिन जरूरी थोड़ी है सामने वाला भी हमारा वही ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट माने। तो वही कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य वो नहीं है कि हमेशा सच बोलो। जरूरी नहीं है कि सच बोलने से फायदा हो। सच बोलने से बहुत बार बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। कैसे? एक स्टोरी से समझते हैं कि कैसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था सत्य बोलने से। अच्छा, मुझे पता युधिष्ठिर। है, एक मेरे पास एक स्टोरी है, हाँ, छोटी बताओ सी। बताओ, पहले तुम बताओ। एक योगी थे, वो हम्म बोले थे कि मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी जिंदगी में सच मतलब झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो वो क्या किए, एक विलेज में हाँ। कुछ लोग थे, वो उनसे आके, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, कुछ हम्म लोग आके उनसे पूछे कि हम लोग पे कोई ना, हम लोग पे कोई हमला कर रहा है, हम लोग पे, कोई चोर पीछे हम पड़ा है, हम लोग छिप रहे हैं, आप कोई मत चोर बताइएगा। पीछे हाँ, हम लोग छिपे हैं, हम्म हम लोग कहाँ छिपे हैं बता दीजिएगा, पर हम उन लोग चोर का मत बताइएगा। अब हम्म वो तो कसम खाए थे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल। वो बोले कि वो और उन्हीं के विलेजर्स थे वो। हम्म और फिर उसके बाद वो वो लोग क्या किए, वो गए, तो तो चोर आके उनसे पूछा कि कहाँ गए, वो कहाँ छुपे। तो वो हम्म झूठ बोल नहीं सकते थे, वो सत्य बोल दिए। हाँ। और फिर वो सारे विलेजर्स मर गए। तो फिर उसके बाद जब वो मरे, तो हम्म भगवान से पूछे कि भगवान, मेरे को नरक में क्यों जाना है, मैं तो हमेशा पूरी जिंदगी अपने सच बोला सच हूँ। बोला। तो फिर वो बोले कि इसलिए क्योंकि सच बोलना था, तुम सच तो बोले, पर तुम सत्य का साथ नहीं दिए। तो सच क्या है, सत्य क्या है? हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन धर्म। मेरा धर्म क्या है? अगर मुझे इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं सत्य के साथ हूँ।
अगर मुझे इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे लगता है कि सत्य मतलब सिर्फ ट्रुथ, सिर्फ सच बोलना, इतना नहीं है सच का मतलब। अब जैसे इसको एक स्टोरी है महाभारत में, उससे समझते हैं। युधिष्ठिर युधिष्ठिर ऐसा सत्यवादी है जिसने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला, और उसने भी वैसे ही कसम ले रखी है कि मैं आजीवन कभी भी असत्य नहीं कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। अच्छा, उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। 15th डे पे वॉर 18 दिन तक चली थी। महाभारत की वॉर 18 डेज तक चली थी, ठीक है। हाँ 15th डे पे उनको गुरु द्रोण, जो सेनापति थे, आचार्य द्रोण, उनको मारना था, ठीक है। ये उनका टारगेट था 15 डे पे। तो अब किया क्या जाए, तो कृष्ण जी ने प्लान बनाया कि एक काम करेंगे हम, क्योंकि गुरु द्रोण जो है अपने पुत्र से बहुत ज्यादा मोह करते हैं, पुत्र से उनको कुछ ज्यादा ही प्यार है, लगाव नहीं है उनको, उनको मोह है अपने पुत्र से, अश्वत्थामा से। तो वो एक मतलब काम करेंगे, मोह मतलब अटैचमेंट, गलत तरीके से अटैचमेंट होना, गलत, अपना पुत्र गलत भी कर रहा है तो भी उसको सही ठहराना, उसको एक लेबल दे देना कि नहीं ये कभी गलत नहीं कर युधिष्ठिर सकता। तो पांडवास में से सबसे बड़ा भाई था। हाँ, युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़ा है, उसका प्रण है कि वो सत्य बोलेगा। तो अब कृष्ण जी ने एक प्लान बनाया, जैसे गुरु द्रोण को मारना है, तो गुरु द्रोण को मारने के लिए क्या करो, तो उनकी गुरु सब, द्रोण तो उनके भी शिक्षक थे ना। हाँ हाँ उनकी भी शिक्षा है, लेकिन कौरवों के साइड है ना, कौरवों के साइड है ना, कौरवों के साइड जो कोई भी होगा उसको मारना ही पड़ेगा। युद्ध तो यही होता है ना, जो भी हाँ सामने वाला पक्ष है, जो भी शत्रु पक्ष है, उसको मारना ही पड़ेगा, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, युधिष्ठिर सिर्फ अर्जुन को अटैचमेंट था इतना, और किसी को नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को अटैचमेंट था और सब खुश थे, मार के, दूसरों को मार के खुश थे, ऐसा नहीं है। लेकिन तो फिर सिर्फ अर्जुन जो क्वेश्चंस पूछता है, जो गीता हुई वो अर्जुन के साथ क्यों हुई, और किसी के साथ क्यों नहीं हुई, वो वही है ना, वो इसलिए कि अर्जुन का इमोशनल कोशेंट बहुत ज्यादा है, उसका ईक्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी। युधिष्ठिर वॉज ऑफ अ वेरी क्लियर माइंड, ठीक है, उसको पता था कि ये करना है तो ये करना है, सच के लिए ये करना है, नो इफ नो बट, ठीक है। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा था, यार कैसे करूं, अर्जुन को ज्यादा मुश्किल आ रही थी, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। और फिर हमने पहली क्लास में बात भी की थी कि अर्जुन ही क्यों पात्र है गीता का, हाँ है ना। अर्जुन अर्जुन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अपने गुरु हाँ को पूरी तरह सरेंडर कर देता है, इसलिए भी अर्जुन पात्र है गीता का, ठीक है। अपने गुरु को सरेंडर कर देता है मतलब अपने गुरु के प्रति पूरा तरीके से समर्पित हो जाता है कि आप जो भी सिखाएंगे मैं सीखूंगा, आप जैसे सिखाएंगे मैं सीखूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, ऐसा है अर्जुन, ठीक है। तो कहानी में वापस आते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर अब झूठ तो बोल नहीं सकता है, कृष्ण जी के प्लान के अकॉर्डिंग गुरु द्रोण को हमें ये बताना होगा कि अश्वत्थामा की डेथ हो गई है, ठीक है। हम गुरुजी को ये बता देंगे कि अश्वत्थामा मर चुका है, तो गुरुजी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, गुरुजी का कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, और गुरुजी अपने आप क्या कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, खुद ही अपने शस्त्र डाल देंगे और मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो पांडवों और कौरवों के गुरु हैं, तो उनको हराना, लाइक एकदम खड़े होके युद्ध में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ अब कृष्ण जी तो शस्त्र उठा नहीं रहे हैं, शस्त्र तो इन मनुष्यों को ही उठाना है, ऐसा तो है नहीं कि कृष्ण जी शस्त्र उठा लेंगे तो काम वही कर दे सारा, लेकिन ऐसा होना नहीं है। अब अगर किया क्या अगर अगर कृष्ण जी शस्त्र उठा लेते थे, हाँ, तो फिर तो किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, हाँ, कुछ नहीं। फिर तो वो कृष्ण जी एक फूंक देंगे और सब खत्म हो जाएंगे अधर्मी। हाँ पर ऐसा करना नहीं है ना, कर्म वही, ये पूरा कर्म का ही साइकिल है, ये पूरा सिद्धांत है हमारा कर्म का, कि कैसे हमें कर्म करना है। भगवान हमारे साथ होके भी हमारे लिए काम नहीं करेंगे, भगवान हमारा साथ देंगे, हमें विवेक देंगे, हमें बुद्धि देंगे अच्छा काम करने की, लेकिन उस बुद्धि से काम हमें ही करना है, वो कोई और नहीं करेगा। अब कृष्ण जी प्लान बना देते हैं कि सुनो, सब लोग गुरुजी को बता देगा कि अश्वत्थामा की डेथ हो गई है, ठीक है, और गुरुजी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, इतनी सी बात है।
लेकिन सब लोग कहते हैं अरे हम लोग चलिए बता दिए मान लो, लेकिन वो युधिष्ठिर से पूछेंगे क्योंकि युधिष्ठिर की जो प्रतिज्ञा है उसके बारे में गुरुजी को पता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगर कुछ भी होगा तो वो कंफर्म किससे करेंगे? युधिष्ठिर से। और युधिष्ठिर बोलता हमेशा सच है, तो वो झूठ कैसे बोले? तो फिर कृष्ण जी ने भीम को एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये हाथी जो है ना, ये इस कोने पे जो हाथी खड़ा है उसका नाम अश्वत्थामा है, ठीक है? इस हाथी का नाम अश्वत्थामा है, इसको मार देना। और युधिष्ठिर क्या बोलेगा कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। अब कौन अश्वत्थामा मर गया? हाथी अश्वत्थामा मर गया या गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मर गया? इसका क्लैरिफिकेशन युधिष्ठिर नहीं देगा। युधिष्ठिर सत्य बोलेगा पर अधूरा सत्य बोलेगा। बस इतना बताएगा कि अश्वत्थामा मर गया, जिससे हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? फिर वैसा ही सब कुछ क्रिएट किया जाता है 15th डे पे। 15th डे पे वो लोग एक हाथी को मार देते हैं, भीम और नकुल। और फिर उसके बाद भीम जो है संदेश देता है कि अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोण को भी लगता है कि उनका पुत्र मर गया। वो युधिष्ठिर से कंफर्म करते हैं। युधिष्ठिर कहता है जी गुरुदेव, अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। नाउ अश्वत्थामा इज दैट एलिफेंट, वो एलिफेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन फिर से नहीं देगा। अब गुरुजी सरेंडर कर देते हैं। और इसी तरह जो द्रौपदी का भाई है दृष्टिद्युम्न, वो गुरु द्रोण का वध कर देता है, ठीक है? ये स्टोरी है। तो सच कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इसका भी एक मापदंड होना चाहिए। कृष्ण जी अच्छा आइडिया थी, कृष्ण जी क्या किए? अच्छा आइडिया थी, अच्छा आइडिया दिया ना। तो कृष्ण जी वही है ना कि ईश्वर हमें क्या सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, सिर्फ हमारी बुद्धि अच्छी कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे सकते हैं, अच्छे लोगों की संगति दे सकते हैं कि हम अच्छे लोगों से घिरे हुए रहें। लेकिन वो करना आपको है। युधिष्ठिर हैज टू चूज कि उसको कितना सच बोलना है। भीम हैज टू चूज कि उसको क्या करना है, उसको मारना चाहिए उस हाथी को या नहीं मारना चाहिए। अब इस तरीके की ब्लैंक प्रतिज्ञा ले लेना कितना घातक हो सकता है, कितना हानिकारक हो सकता है, इस बारे में सोचो। हानिकारक तरीके मतलब कितना कितना ज्यादा मुश्किल है भाई, और कितना खतरनाक है ऐसी प्रतिज्ञा लेना कि हम हमेशा सच बोलेंगे। क्या पता कभी झूठ बोलने की एकदम से नीड आ जाए, एकदम डायर नीड आ जाए, तो क्या करेंगे? हाँ, कभी कभी झूठ सत्य से ज्यादा काम करता है। कंक्लूजन यही है स्टोरी का कि सत्य इतना इतना स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है? कि बस ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे चीजें भी होती हैं दुनिया में, ठीक है? तो ये थी युधिष्ठिर की स्टोरी, जिससे समझ में आएगा कि सत्य का स्वरूप क्या होता है। सत्य क्या है? जो अच्छा, जो धर्म को स्थापित करने में सहायता करे वही सत्य है। जो उसकी हानि करे वो सत्य नहीं हो सकता, ठीक है? अब वापस आते हैं, जैसे हमने बहुत सारी बात की थी ना कि सब कुछ म्यूचुअल रिलेशन से चलता है हमारी धरती पर। हमारी चींटियों का भी रोल है, हाथियों का भी रोल है, हमारा भी रोल है, पेड़ पौधों का भी रोल है। म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात की थी कि साइंस में भी म्यूचुअल रिलेशनशिप काम करती है ना? है। अब उसी तरह श्लोक 19 में क्या लिखते हैं? तस्माद् असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो हाचरन् कर्मः परमाप्नोति पुरुषः। 20वां श्लोक, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोका संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुर्मर्हसि। मतलब इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए अटैच हुए बिना कार्य करो। राग और द्वेष, पॉजिटिव अटैचमेंट राग और नेगेटिव अटैचमेंट द्वेष, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, भले ही मुझे इसके लिए किसी को मारना पड़े, ये राग है। द्वेष क्या है? मुझे नहीं पसंद है, मुझे पता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, नफरत है किसी चीज से। दिस इज द्वेष। तो राग और द्वेष, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी से अटैचमेंट मत रखो, उनको फॉलो करो। अब अच्छा, यहाँ पे श्री कृष्ण बहुत अच्छा समझाते हैं, कहते हैं उनको फॉलो करो जो तुम्हारे पहले राजा हुए हैं, जो तुम्हारे पहले अच्छे लीडर्स हुए हैं, जैसे जैसे जनक जी। क्या लिखा है? कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। जनक की तरह कार्य करो। जनक कौन है? एक तो सीता माँ के पिताजी हैं, है ना? जनक राजा सीता जनक, के पिता थे। हाँ राजा जनक मिथिला के एक तो राजा है। और वैसे भी
केवल सीता माँ के जो पिता हैं वो नहीं, जो उनकी पूरा वंश है, उनका पूरा वंश जनक राजाओं का वंश कहलाता है। जनक मैम का एक बात अर्थ मुझे ऐड करना था। जी मैम। मैम मैं ये मायरा को इससे ये भी सीखना चाहिए कि जो कृष्ण भगवान थे तो वो जी कुछ भी नहीं किए लेकिन आइडियाज दिए। लेकिन लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कृष्ण भगवान चाहते तो अर्जुन के पुत्र को बचा सकते थे। बिल्कुल उनको तो पता ही था कि है ना अभिमन्यु के साथ क्या हो रहा है। क्या बिल्कुल अभिमन्यु अभी क्या हुआ? अभिमन्यु को सब जब उनके मारे साथ कृष्ण ना बंधन है, वो ईश्वर है, उनके साथ एक बंधन नहीं है कि वो इसमें नहीं मनुष्य मैम में अरे पर जी क्या हुआ अभिमन्यु का? सॉरी। अभिमन्यु को मार देते अभिमन्यु नहीं का मैम तो बताते हैं बताएंगे। बाद में जी मैम। अर्जुन जी के बेटे थे। तो अर्जुन जी को ये लोग बहुत बाहर ले गए महाभारत के युद्ध के बाहर ले गए और तो यहाँ पे उनको मार दिए क्या नाम है अपने उनके पुत्र को मार दिए। लेकिन कृष्ण भगवान तो सब जान रहे मैम लेकिन जी फिर मैम भी नहीं बचा। जब कृष्ण भगवान खुद जो स्वयं सारथी हैं जिनका पूरा भाग दौड़ संभाल रखे हैं उनके बेटे को नहीं बचा पाए तो आप सोचिए मैम तो उनका कार्य क्या है। उसका मतलब ये सिर्फ मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ कर्म तो तुमको ही करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, रिजल्ट्स हाँ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, रिजल्ट्स तुम्हारे कर्म के हैं। हाँ और वो वैसे सिर्फ हमारे अभी साथ खड़े रह सकते जी बिल्कुल। और वैसे अभिमन्यु से मुझे एक चीज याद आई। हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि अभिमन्यु को किसी ने बचाया नहीं, कृष्ण भगवान ने भी नहीं बचाया, वो सब जानते थे फिर भी। तो इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि क्यों नहीं बचाया। क्या? अभिमन्यु चंद्र भगवान का पुत्र है, ठीक है, चंद्रदेव का पुत्र है वो। तो चंद्रदेव को अपने पुत्र से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो जब सभी देवता कृष्ण जी के साथ, कृष्ण जी ने सबको या कहे विष्णु जी ने सबको कहा कि आप लोग मेरे साथ किसी न किसी रूप में अवतार लेके धर्म की स्थापना करेंगे, तब चंद्र भगवान ने कहा कि अरे मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है, मैं तो उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए उसके बिना, अब उनको भी मोह है, मेरे लिए उसके बिना रहना संभव नहीं है, मैं कैसे करूं। तो विष्णु भगवान इस पे बताते हैं कि ठीक है, आप 16 दिनों के लिए भेज दीजिए अपने पुत्र को धरती पे। अच्छा, 16 दिन ऑफ स्वर्ग इज इक्वल टू 16 साल ऑफ धरती, ठीक है, पृथ्वी के 16 साल। तो वो 16 बोलते हैं दिनों स्वर्ग हाँ, इज इक्वल टू एक 16 दिन, साल एक दिन मतलब एक साल नीचे, एक दिन स्वर्ग में यानी एक साल धरती पे। मतलब अभी अभी भगवान जी के लिए अभी क्या चल रहा है? 8 है ना, 9th मंथ। तो अभी सिर्फ दिन का 9 घंटा हुआ है, उनका रूम लोग 9 महीना। तो एक मिनट उनके लिए कितना होगा? टाइम उन लोगों के लिए अलग चलता है, टाइम का पैरामीटर धरती पे अलग है, स्वर्ग में अलग है, ब्रह्मलोक में अलग है, सब जगह अलग अलग है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि विष्णु भगवान बोलता है अच्छा ठीक है, आप 16 दिनों के लिए भेज दीजिए अपने पुत्र को। तो तो 16 साल में हाँ, तो 16 साल, और 16 साल में ही अभिमन्यु की डेथ हो जाती है ना, क्योंकि उसको चंद्र भगवान से रीयूनाइट कराना है, उसको चंद्रदेव के पास वापस भेजना है। तो ये सब एक बहाना चल रहा है, हम लोग सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट देख रहे हैं जो हमारे सामने चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। तो कृष्ण जी सब, उनको सब कुछ रेगुलेट करना है, उनको सभी लोग, वो सभी लोगों के स्वामी हैं, केवल धरती के स्वामी नहीं है। उनको ये भी देखना है कि अगर कोई आया है, अगर किसी के एंट्रेंस को मैंने लिया है तो मैं उसका एग्जिट कैसे कराऊं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ एवरीथिंग, ही नोज कि अगर हीरो की एंट्री ऐसे होगी तो एग्जिट कैसे होगा। और वो चंद्रदेव को ये भी बताते हैं कि आपका पुत्र इन 16 दिनों में जो कीर्तिमान, जो बेंचमार्क स्थापित करेगा, वो आने वाले युग युगांतर तक फॉलो किया क्या जाएगा। होता है? ये क्या होता है? बेंचमार्क मतलब इतना ऊंचा काम करेगा, इतना अच्छा काम करेगा, इतना पराक्रम दिखाएगा, वैलर, करेज इतना दिखाएगा कि 16 साल में वो सबके लिए मिसाल बन जाएगा। और आज तक हम अभिमन्यु को याद करते हैं, किसी मुसीबत में कहते हैं ना कि अभिमन्यु की तरह लड़ो। तो वही चीज है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। ऐसा नहीं है कृष्ण जी को कुछ पता नहीं, बस वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनको, उन्होंने कुछ प्रोमिसेस कर दिए हैं पहले जो उनको बाद में फुलफिल करना है, इतनी सी बात है। मतलब वो नहीं करते। हाँ, मतलब उनको सब कुछ देखना है यार, उनको ये नहीं कि सिर्फ अभिमन्यु को देखें, अर्जुन के दोस्त हैं, अर्जुन के मित्र है तो अर्जुन को देखें कि अर्जुन को दुख होगा।
अरे चंद्रदेव को भी तो दुख होगा, चंद्रदेव को तो प्रॉमिस कर चुके हैं ना कि 16 दिन का ही बात है, तभी तो उन्होंने अग्री किया है, तो वो भी नहीं एक तो चीज फिर है। नहीं आते। हाँ, नहीं तो फिर नहीं आते। इसीलिए तुम अभिमन्यु का मुकुट देखो अगर कभी ध्यान से, तो उस पे चंद्रदेव की आकृति बनी हुई है। हैं? मेरे को नहीं देखा। देखो ध्यान से, देखना। कहाँ है मुझसे? अच्छा मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है, ठीक है, मैं अगली क्लास में पिक लेके आती हूँ एक, तो दिखाती हूँ तुम्हें कि उसका मुकुट कैसा दिखता था। मम्मा ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। तो अर्जुन को ये सिखाते हैं कृष्ण जी कि जो तुम्हारे पहले लीडर्स हुए ना, जैसे जनक जी। अब जनक जी मतलब जनक राजाओं का पूरा वंश। जनक का अर्थ है पिता, प्रजा का पिता। तो प्रजा का पिता, मिथिला के सारे राजाओं को जनक ही कहते। वो जो जनक जी हुए, जैसे उन्होंने लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह में अपी, लोक संग्रह के लिए भी कार्य किए, रक्षा के लिए कार्य किए, उनके प्रजा के पालन के लिए कार्य किए, उसी प्रकार तुम कार्य करो जैसे तुम्हारे पहले लोगों ने कार्य किए हैं। सस्टेनेंस के लिए, धर्म के लिए, प्रकृति के लिए जिस प्रकार कार्य किए गए हैं, उसी तरह तुम भी सोचो और वैसे ही तुम कार्य करो। 2 तरह के धर्म होते हैं ना? कौन कौन से? एक रिलीजन वाला और एक हमारे वाला। कौन सा? एक रिलीजन वाला और एक कमाई वाला? नहीं, एक हमारा वाला जो मतलब स्वधर्म। जैसे जो स्वधर्म और हाँ। अधर्म। स्वधर्म, अधर्म और आपात धर्म, है ना, तो मेरे को इमरजेंसी तो में। ये नहीं समझ आई जो श्लोक है हम्म। उसमें है कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तक मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा। तो विच धर्म? अधर्म? धर्म मतलब जब जब प्रकृति से जब जब ऐसा होगा, जब जब ऐसा होगा कि धर्म का नाश होगा। धर्म क्या है? धर्म मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं। धर्म मतलब जब लोग अच्छा करना भूल जाएंगे, जब लोग सिर्फ अपने हित की सोचेंगे, दूसरे की हित की नहीं सोचेंगे, जब लोग दूसरे को मारेंगे, इनोसेंस को मारेंगे, बिना किसी बात के लिए दूसरों के धन को देखकर लालच करेंगे, छीनेंगे, ये सब करेंगे, तब मैं प्रकट होऊंगा। अब कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, उसके लिए एक्सट्रीमिटी होनी चाहिए। उसके लिए एक्सट्रीमिटी होनी चाहिए कि कब वो प्रकट होंगे। अब ये नहीं कह सकते कि अभी हम मुसीबत में हैं तो क्यों नहीं प्रकट हो जा रहे हैं, हो जाए ना। उनके भी कुछ रूल्स हैं, वो रोज रोज नहीं आ सकते, ठीक है। इसीलिए उन्होंने विवेक दिया है। विवेक क्यों दिया है? कि इंसान अपनी बुद्धि से काम करे। अब वो अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि राजा जनक को फॉलो करो। कैसे? सही को पुरस्कृत करो और गलत को दंड दो। सही को पुरस्कृत करो, जो भी तुम्हारे राज्य में सही कार्य कर रहे हैं उनको तुम पुरस्कार दो, ताकि ऐसे कार्य, इंसेंटिव्स दो, ताकि ऐसे कार्य करने वाले बढ़ें, और जो गलत करे उसे दंड दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगी, लोग जैसा मर्जी आएगा वैसा करेंगे, सोसाइटी फेल हो जाएगी, एज अ सिस्टम सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जिसका जैसा मन करेगा, कोई जब रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, तो जैसे मर्जी वैसे चलेगी चीज़ें। अच्छा, कृष्ण जी की ये सब बातें सिर्फ पर्सनल धर्म के ऊपर नहीं है। राजा को कैसे रहना चाहिए, उसका धर्म कैसे होना चाहिए, प्रजा का पालन कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप गीता को कैसे पढ़ते हैं, कितना डेप्थ में आपने पढ़ा है। दुर्योधन बोलता है ना कि मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध होगा। तो अब इसके बाद क्या होता है? धृतराष्ट्र काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो जाते हैं विदुर के पास, बोलते हैं विदुर, क्योंकि विदुर क्या है? मंत्री भी हैं, विदुर उनके सलाहकार भी हैं और विदुर भाई भी हैं। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि विदुर क्या किया जाए। तो इस बात पे विदुर उनको पूरा समझाते हैं। इसी पूरे श्लोकों को हम विदुर नीति कहते हैं। महाभारत इतनी बड़ी है कि उसमें गीता भी समाहित है, विदुर नीति भी समाहित है। विदुर नीति जैसे चाणक्य नीति पढ़ने लायक है, वैसे ही विदुर नीति को समझने और पढ़ने लायक है। अच्छा, उसमें विदुर बताते हैं कि कार्य कैसे करें। ठीक है, कार्य करना चाहिए, सब ये अच्छा करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? तो उसमें एक श्लोक है, हितम यत् सर्वभूतानां आत्मनश्चः सुखावहम तत्कुर्यात् ईश्वरः सतत मूलम स्वार्थ सिद्धय। सर्वार्थ सिद्धय, सॉरी, स्वार्थ सिद्धय नहीं, सर्वार्थ सिद्धय। मतलब
सबके हित के लिए काम करो, सर्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करो और अपनी आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी आत्मा को सुख प्रदान हो, न कि तुम्हारी इंद्रियों को, तुम्हारे शरीर को। तुम्हारे शरीर का सुख तो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा को सुख मिले ऐसा तुम कार्य करो। अच्छा, हम कोई गलत काम करते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो हमारा एक इनर वॉइस है, एक इनर कंसाइंस है जो हमें बता देता है मैंने गलत किया। भले ही हम उसको एक्सेप्ट ना करें सबके सामने, भले ही हम बोले ना, लेकिन हमारा एक इनहेरेंट आत्मा का खुद का वैल्यू सिस्टम है। पुरुष जब प्रकृति यानी कि शरीर के साथ जब आत्मा मिल जाती है तो वो भी कार्य करती है, वो भी हमें सिग्नल देती है कि हम सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया भर की लग्जरी है, मटेरियल चीज़ों की कमी नहीं है, पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, पैसा है लेकिन सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा को तृप्त नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने शरीर को तृप्त कर रहे हैं। पहन लें, यहाँ घूम लें, ऐसे कर लें तो हमारा शरीर खुश हो जाए, लेकिन इनहेरेंटली क्या खुश हो रहा है? हमारी आत्मा नहीं खुश हो रही है। जब हम किसी गरीब को दान देते हैं या किसी छोटे बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है। कहते हैं ना, आज मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। अंदर से खुश मतलब क्या? आत्मा खुश है। इसका अर्थ विदुर जी कहते हैं कि एक तो सबके हित के लिए कार्य करो, दूसरा ऐसा कार्य करो जो स्वयं तुम्हारी आत्मा को सुख प्रदान करे। अच्छा, धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग है यहाँ पे कि धृतराष्ट्र ने कैसा कार्य किया है। कभी दूसरों के हित के लिए तो कार्य किया नहीं, बस यही कि हमारे पुत्र सुरक्षित रहें, हमारे पुत्रों को राज्य मिल जाए, लग्जरी मिल जाए। सिर्फ अपने पुत्र सारे जीवन उसने यही किया। आज उसकी दशा ऐसी है क्योंकि उसके कार्य ऐसे थे। उसने अपनी आत्मा के सुख की नहीं सोची, उसने केवल ये सोचा आज की, बस कहते हैं ना कि प्रेजेंट की बस सोचो और भविष्य की ना सोचो। आज मेरे पुत्र खुश रहें, कल क्या होगा? जो राज्य उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में धोखे से पाया है, वो राज्य कभी ना कभी तो हाथ से फिसलेगा। नहीं फिसलेगा तो कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा कि पथभ्रष्ट तो हो ही चुके हैं, पतन तो होना ही है उनका, आज नहीं तो कल पतन होना ही है। यही सब सोच के, क्योंकि अब धृतराष्ट्र को पता है कि युद्ध तो होगा, दुर्योधन की अलग जिद है, युद्ध तो होके रहेगा, अब मेरे पुत्रों का क्या होगा? इसलिए धृतराष्ट्र परेशान है और वो विदुर जी के पास आते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कार्य क्यों करना चाहिए। अर्जुन कहता है ना कि मुझे इतना घोर कर्म क्यों करा रहे हैं, जब बुद्धि श्रेष्ठ है तो चलिए मैं बुद्धि का कार्य करूं, मैं इतना घोर कर्म, इतना विध्वंस क्यों करूं। तो श्लोक 21 में बताते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्य देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। मतलब जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, श्रेष्ठस्य देवेतरो मतलब देवताओं के तुल्य लोग जो हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो जैसे जैसे आचरण करते हैं बाकी लोग सब क्या करते हैं? उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जिनको हम कहते नहीं है, जिनको हम लुकअप करते हैं कि वो कैसे कर रहा है उसकी तरह करो। तो वो जब अच्छा काम करेगा, जब हमारे ट्रेंड सेटर्स अच्छा गोल, अच्छा बेंचमार्क हमारे लिए सेट करेंगे, तो ही हम कार्य अच्छा करेंगे। और हम क्या हैं? हम उन्हीं को तो फॉलो करते हैं। ऐसे ही अर्जुन ऐसे ही तुम क्या हो? अगर तुम लीडर हो, इन्फ्लुएंशियल हो, पोटेंशियल है तुम्हारे में, तुम केपेबल हो, तो तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर्तव्य और बढ़ जाता है कि तुम कार्य करो और तुम सत्कार्य करो। मोरओवर, तुम धर्म के लिए कार्य करो। निष्क्रिय होना तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कर्म ना करना तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पीछे देखने वाले, तुमको एज अ लीडर समझने वाले बहुत लोग हैं। उनका क्या होगा? तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्र, ये सब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? इसीलिए तुम्हें कार्य करना चाहिए, क्योंकि तुम समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करोगे। कोर्ट्स में क्या होता है, आज अदालतें कैसे कार्य करती हैं? जब उनको कोई मैटर मिलता है जिस पे उनको जजमेंट देनी होती है, तो वो प्रेसिडेंट्स देखते हैं, दे गो बाय प्रेसिडेंट्स, कि कैसे हमारे पीछे लोगों ने कार्य किया है, कैसे फैसले हमारे लोगों ने दिए हैं, जो हमारे पहले जजेस थे उन्होंने कैसा सोचा है। आज भी, कभी भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग केस स्टडीज़ पढ़ते हैं।
कि पहले ऐसा हुआ था तो क्या क्या किया गया था। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हमारे लीडर्स ने कैसे चीज़ों को हैंडल किया था, वैसे ही हम भी करें। युधिष्ठिर को जब पूछा गया कि सही मार्ग क्या है, तो वो बोलते हैं महाजना येन गता सा पंथा। महाजना यानी कि लीडर्स जिस पंथ पे गए हैं, सा पंथा, उसी पंथ पे हम चलें, उसी अच्छे रास्ते पे हम चलें, यही हमारे लिए सही मार्ग है। अच्छा, ये लीडर्स कौन है? तो लीडर्स हम अपनी बुद्धि से चयन करें। लीडर्स अपने विवेक से हम सोच सकते हैं। आज के समय में लीडर्स कोई और है, कल के समय में कुछ तो परमानेंट होते हैं इतिहास के हमारे, लेकिन आज के जो करंट लीडर्स हैं वो कोई और हैं। हम किसको आइडियलाइज करते हैं, ये हमारा चयन है। हम अच्छा, अब हम गलत विलेन को अगर हीरो बना के बैठेंगे तो हम भी वहीं उसी रास्ते पे चलेंगे। ये भी वो चीज़ है, विवेक से हम सच्चे लीडर की पहचान करते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण अपना एग्जाम्पल देते हैं। अब वो अर्जुन के मित्र और ये कुछ नहीं, अब वो एक थर्ड पर्सन की तरह अपना एग्जाम्पल देते हैं। श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। फिर श्लोक 23, यदि हाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो वो बोलते हैं ऐसे कि इस जीवन में मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक 22 और 23 एक साथ बताती हूँ। तो उसमें वो बोलते हैं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कर्म करूँ, मुझे क्या आवश्यकता है कर्म करने की। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए आउट ऑफ रीच है, तो मैं कर्म क्यों करूँ। परंतु मैं फिर भी कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कार्य न करूँ तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। क्यों? अगर आप श्री कृष्ण को ईश्वर समझें तो ईश्वर यदि कार्य ना करे, महाविष्णु यदि इनहेल एक्सेल ना करे, तो संसार चलेगा कैसे? विष्णु जी अगर मैनेज ना करे संसार को, प्रिजर्वर है ना, तो वो मैनेज करते हैं क्या चीज़ें होनी है, कैसे होनी है, किसको आना है, किसको जाना है, वो सब चीज़ें वो मैनेज करते हैं। अगर वो अपना कार्य ना करें तो कैसे चलेगा संसार? दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो ऐसे सोचें, या तो सोच सकते हैं कि अगर प्रकृति है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी है, नदी है, ये सब अगर अपना कार्य ना करें, सूर्य अगर रोज ना उगे, हमें ऊर्जा ना दे, हमें शक्ति ना दे, या हमें रोशनी ना दे, तो हमारा काम कैसे चलेगा? सूर्य उदय होने से पहले ये नहीं सोचता कि हम उसकी पूजा करेंगे या नहीं करेंगे, हम उसे बदले में क्या देंगे, उसे बदले में कुछ मिल भी नहीं रहा है। जो पेड़ हमें फल देता है उस पेड़ को बदले में क्या मिलता है? लेकिन अगर वो ये सोचे कि अरे मैं इनको फल नहीं दूंगा, फल मैं उगाऊंगा ही नहीं फल, तो क्या पॉइंट है? फिर जीवन चलेगा कैसे? नदी बहेगी नहीं तो जीवन चलेगा कैसे? इसलिए जो हम, एक तो ये है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हमें बदले में क्या मिलेगा। हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा काम है, वो हम करते जाएं, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। वह अपना, चाहे सूर्य हो चाहे पृथ्वी हो, पृथ्वी भी अपनी गति पे घूमती रहती है, अपने ऑर्बिट में घूम रही है, निरंतर घूम रही है। आप कुछ करो ना करो, आप क्या करते हैं पृथ्वी के लिए, हम क्या करते हैं पृथ्वी के लिए, लेकिन ये पृथ्वी का कार्य है। कुछ मिले ना मिले, हमें अपना कार्य क्यों करना है? बिकॉज वी लव आवर जॉब। बस इतनी सी बात है। एक्सपेक्टेशंस के बिना दुनिया में कार्य चलता रहे, इसलिए कर्म करना ही होता है। ये पहिया घूमता ही है, और ये कराता कौन है? तो ये हम और आप जैसे केपेबल लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम, मैं, हम लोग केपेबल हैं कार्य करने के, ट्रेंड सेट करने के। अगर हम लोग निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे तो हमारे पीछे आने वाले लोग कार्य नहीं करेंगे, वन, और दूसरा, संसार चलेगा नहीं। अधर्मी अगर जीवित रहेंगे तो वो संसार का शोषण करेंगे, रिसोर्सेज का शोषण करेंगे, सब कुछ एक्सप्लॉइट करेंगे, तहस नहस करेंगे, और क्या होगा? एक समय आएगा संसार खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो केपेबल लोग हैं, अगर उनका मौन, उनका निष्क्रिय होना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। भीष्म अगर द्यूत सभा में इंटरवीन करते, वो कुछ बोलते, वो समझाते, और वो नहीं समझाते तो वो शस्त्र उठा लेते।
अगर द्रोण भीष्म जैसे महारथी चुप बैठे रहे तभी तो इतना बड़ा अधर्म हुआ। अगर द्रोण और भीष्म चुप नहीं बैठे होते तो इतना बड़ा अधर्म ही नहीं होता, इतनी बड़ी बात ही आगे नहीं आती। लेकिन जो ज्ञानी है या जो केपेबल है, योग्य लोगों का चुप होना, निष्क्रिय होना, यही सबसे बड़ा अधर्म है। आज अगर हम कार्य ना करें, हम सोचें कि चलो सो लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा और सो लेते हैं, हम भी अपनी लाइफ को एकदम आराम से जिएं, तो क्या देंगे हम संसार को? हमें संसार को देना है। संसार हमें क्या दे रहा है ये नहीं सोचना है। सूर्य की तरह बनना है, नदी की तरह बनना है, उसका स्वभाव ही है बहना। वैसे ही एंशिएंट फैमिली सिस्टम्स में भी ऐसा होता था। जैसे रामायण के समय में अगर चले जाएं तो श्री राम सबके लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र हैं, अपने पूरे कुल में सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उनके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो जैसा करेंगे वैसा ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न फॉलो करेंगे। ज़्यादा प्यार उनको मिलता है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उनके पास है। वही तो ट्रेंड सेटर है, बेंचमार्क है अपने भाइयों के लिए। आज भी ऐसा होता है, बड़ों के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वही चीज़ें हैं। अब ये सही है कि गलत है ऐसा नहीं कह सकते। अब किस लेवल पे हम जाके इस चीज़ को देखते हैं वो बात है, कितना सही और कितना गलत। फैमिली सिस्टम्स उस समय के हिसाब से बनाए गए थे और मुझे तो लगता है ठीक ही है, बेटर ही है कि अगर हम अपने बड़ों को देख के सीख रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और इस तरह हमारे बड़े भी जो हैं वो सत्मार्ग पर चलेंगे। अच्छा, श्लोक 27 क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। श्लोक 28 तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। एक साथ समझाने वाली चीज़ है। श्लोक 29 प्रकृतेर गुणे सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्यन्ते विदो मंदात कृतंत विन्न विचालयेत। तो इसमें है कि सबको लगता है ना कि मैं कार्य करूं, मैं कार्य कर रहा हूँ, ये काम मैंने किया। अपने आप को क्रेडिट देते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग, अहंकार में रहते हैं। लेकिन ये अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। जैसे हमने प्रकृति पढ़ी थी, वात पित्त कफ या सत्व रजस तमस, ये सब काम हमारी प्रकृति हमसे कराती है। हमारे गुण प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, इसके जो बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, इसके बियॉन्ड हमें जाना चाहिए। अब ये तो आगे की बात है कि कैसे हम बियॉन्ड जाएंगे। पहले हम इसको एक्सेप्ट तो करें। पुरुष और प्रकृति हमने पढ़ा था, प्रकृति और पुरुष मिल के काम करते हैं। प्रकृति यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पुरुष यानी हमारी अंतरात्मा। वो जब मिलती है तो पिछली क्लास में हमने देखा था ना कि कैसे महत बनता है, बुद्धि बनती है, आईनेस, फिर हमारी इंद्रियां बनती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब किसकी बनी है? प्रकृति की बनी है और पुरुष के सम्मेलन से बनी है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमने किया? कुछ चीज़ें हमारे में इनहेरेंट होती हैं, जैसे कि अच्छा ये तो कंसेप्चुअल हो गया, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज की अगर बात करें तो एक हार्मोन होता है डोपामीन। डोपामीन क्या होता है? हैप्पीनेस हार्मोन। अब ये हार्मोन हमारे में किस चीज़ से, किस ट्रिगर पॉइंट से रिलीज़ हो रहा है, वो सब में अलग अलग होता है। कुछ लोग स्पोर्ट्स से खुश रहते हैं, कुछ लोग आउटिंग से खुश रहते हैं, कुछ लोगों के लिए मूवी डोपामीन इंक्रीज़ है, कुछ लोगों के लिए कुछ और बुक्स डोपामीन इंक्रीज़ है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है और ये कुछ चीज़ें कुछ हद तक इनहेरेंट होती हैं। भाई बहनों में जो एक ही माँ से जन्मे हैं उनके भी नेचर अलग अलग होते हैं। भाई बहनों के अतिरिक्त अगर ट्विन्स की बात की जाए तो ट्विन्स का भी टंग नेचर अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकृति पे जो हमारी इनहेरेंट है, उसी प्रकृति पे बेस्ड पहले ऑक्यूपेशंस होती थी। जैसे चतुर्वर्ण सिस्टम था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब किस बेस पे था? जिनको पढ़ाना और पढ़ना, वेद पठन पाठन अच्छा लगता है वो ब्राह्मण बनेंगे। जिनके अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटी है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने की, या जो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं वो क्षत्रिय बनेंगे।
मेंटली जिनको कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इनहेरेंटली उसमें तेज़ हैं, वो वैश्य बनेंगे। बिजनेस जिनको समझ में आता है और जिनको सर्विस समझ में आती है, जैसे आज की भी कई सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो शूद्र बनेंगे। ऐसा सिस्टम, चतुर्वर्ण सिस्टम हमारी प्रकृति के ऊपर बेस्ड होता था। अच्छा, अब उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि हम सारा अहंकार या किसी भी कार्य का श्रेय खुद ना देके, ये सब हमारी प्रकृति है जो चीज़ों को शोकेस कर रही है, अपना सिर्फ रूप दिखा रही है प्रकृति। ये अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम्हारी ऐसी प्रकृति है, ये अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हारी ऐसी प्रकृति है। इसलिए तुम सबसे पहले अपनी प्रकृति को रियलाइज़ करो, मुझे क्या चीज़ पसंद आती है, क्या चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे किस चीज़ से गुस्सा आता है, किस चीज़ से खुशी मिलती है। ये पहले तो हमें रियलाइज़ करना है, उसके लिए अवेयर रहना है, लेकिन हाँ, उसका स्लेव नहीं बनना है। अपनी प्रकृति को समझो, अपनी प्रकृति को एक्सेप्ट करो, लेकिन बस वही है कि ये भी नहीं कहना है कि अरे मुझे तो इतना गुस्सा आता है, मेरी तो प्रकृति ऐसी है, मार देंगे हम तो किसी को भी मार सकते हैं, ये तो इनहेरेंट है मेरे में, मैं बदल नहीं सकता। प्रकृति को दबाना नहीं है, लेकिन वहीं पे उसको एक्सेप्ट करना है, और जहाँ हो सके अगर वो चीज़ गलत है तो उसको सुधार करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने हैं। श्लोक 33 भी और अच्छे से इसको समझाता है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। तुम्हें जब पता है अपनी प्रकृति, जैसे अवेयर रहो, एक्सेप्ट करो, वही मैंने कहा ना, दबाने का, निग्रह करने का। निग्रह किं करिष्यति, निग्रह क्यों करना, जिद क्यों करना कि नहीं ये मेरी प्रकृति नहीं है या ये प्रकृति है, उसको एक्सेप्ट करो। जैसे अर्जुन के लिए बेसिकली ये सब समझाया जा रहा है। क्यों? अर्जुन बोलता है ना कि मैं तो बुद्धि का कार्य करता हूँ, मैं ज्ञानियों वाला मार्ग ले लेता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में 3rd चैप्टर के था क्या कि 2 मार्ग है हमारे पास, एक ज्ञानियों का और एक कर्म योगियों का। तो मैं ज्ञानियों का मार्ग ले लेता हूँ, स्वाध्याय करूँगा, पठन पाठन करूँगा, बुद्धि का काम करूँगा, मैं इतने घोर कर्म में क्यों लगूँ। यहाँ पे अर्जुन की कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाता है और कहता है कि तुम अपनी क्षत्रिय प्रकृति को दबाकर अपने नेचर को तुम फॉलो करो। ये नहीं कि तुम ज्ञानी और ऋषियों की प्रकृति लेने का प्रयास करो। हम किसी की प्रकृति ले नहीं सकते। कुछ लोग इनहेरेंटली थोड़ा सा ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, थोड़ा सा उनको चीज़ों पे ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ लोगों का काम ही स्वाध्याय करना है, बचपन से उनको पढ़ना पढ़ाना ये पसंद है। तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? ये तो नेचर है ना। ज्ञानियों का नेचर तुम कैसे अडॉप्ट कर लोगे? तुम तो बचपन से क्षत्रिय हो, शस्त्रों की तुम्हें ट्रेनिंग मिली है, शस्त्र तुम चलाते हो, शस्त्रों का तुम्हें ज्ञान है, और मोर ओवर ये तुम्हारी प्रकृति है, तो तुम उसको कैसे बदल लोगे? हमारा नेचर, जैसे हम में से कुछ का नेचर होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नेचर ही मेरा ऐसा है कि मैं, ये मेरा सामान है, मैं क्यों दूँ। लेकिन दुनिया को दिखाते हम कुछ और हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होती हैं, छीन के ले लेना कुछ लोगों का नेचर है। लेकिन अब दुनिया के सामने वो एक अच्छा फेस रखेंगे, दुनिया के सामने वो दिखाने को कुछ और दिखाएंगे, क्योंकि ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है। हमें मैंने किसी को सामान दे तो दिया, वो मेरा था, मुझे देना पसंद नहीं है, ये मेरा नेचर नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया। नाउ आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट एट द एंड ऑफ द डे। तो हर इंसान, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है जो सोसाइटी से हम बचाते रहते हैं। सोसाइटी के सामने शोकेस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ सोसाइटी की डेफिनेशन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुड है, ये बैड है, ऐसा कुछ ना कुछ टैग है। तो उन प्रकृतियों को दबाने का प्रयास करते हैं, पर उन प्रकृतियों को दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो हमारे सेंसेस का केवल इंडिकेशन है। करेला हमें नहीं पसंद है, ये मेरी प्रकृति है, लेकिन मुझे पता है, अब मुझे पता है कि ये मेरी प्रकृति है, ये मेरे अंदर इनहेरेंट है कि मुझे करेला नहीं पसंद है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी पता है कि मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ एफर्ट तो हम लेंगे ना, कि हम ले लें उस करेले को, हम खा लें, क्योंकि हमें पता है कि वो अच्छा है।
अब जब वो प्रकृति है, ऐसा हमें पता है, मुझे पता है कि ये मेरे अंदर इनहेरेंट है कि मुझे नहीं पसंद, लेकिन ठीक है, हम अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं, ये हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है, तो उसके लिए हम एफर्ट्स ले सकते हैं, ना कि उसको दबाने का और उसको मास्क करने का प्रयास करें कि हम ऐसे हैं ही नहीं। रिगिड नहीं हो जाना है कि अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, बुरे हैं, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं सुधरूंगी नहीं, ये मेरी प्रकृति है, ऐसी ही प्रकृति बनाए रखेंगे, ये भी नहीं करना है। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसी प्रकृति का, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बारे में ऐसी भ्रांतियां हैं, मुझे कहना चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, है ना? सुना है ना, लक्ष्मण जी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मण जी इम्पल्सिव हैं, एग्रेसिव नहीं। इम्पल्सिव क्यों हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रकृति का पॉजिटिव साइड भी है, गुस्से का पॉजिटिव साइड भी होता है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसकी जस्टिस के लिए खड़े हों, हम अपनी बात कहें कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम उसके लिए लड़ें, और गुस्सा होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ गलत देख रहा है अपने सामने होता हुआ तो गुस्सा होगा, बट ऑब्वियस है कि वो नाराज़ होगा, वो उसे बदलने की कोशिश करेगा। तो ये तो पॉजिटिव साइड है गुस्से का। लेकिन गुस्सा क्या हर समय होना चाहिए? वो अग्रेसिवनेस है जो गलत है। इम्पल्सिवनेस, कुछ गलत देखने पे तुरंत गुस्सा आ जाता है, ये लक्ष्मण जी का नेचर है। एकदम ऐसा ही नेचर है कि वो कुछ गलत नहीं देख सकते। जैसे रामायण में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब श्री राम को वनवास हो जाता है और लक्ष्मण जी को इसका पता चलता है, तो वो श्री राम को सजेस्ट करते हैं कि आप माता कैकेयी और पिताजी को बंदी बना लीजिए, उनको बंदी बना के आप राजा बन जाइए। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको सत्ता का मोह है या मुझे सत्ता का मोह है, राजा इसलिए बन जाइए क्योंकि आप प्रजा के सही रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रजा आपसे प्यार करती है, प्रजा आपको राजा देखना चाहती है और आप केपेबल हैं प्रजा पालन के लिए, इसलिए राजा बन जाइए। तो यहाँ पे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी अयोध्या को, ये वाल्मीकि रामायण की लाइन्स हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं पूरी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा, पूरी अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा। इतना जो भी भरत के पक्ष में या कैकेयी के इस परपंच के पक्ष में खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं ऐसा हाल करूंगा कि अयोध्या में पूरे कटे हुए सिर बिखरे रहेंगे, मैं उन सबको मार दूंगा जो गलत का साथ देंगे। तो ये क्या है? ये जस्टिस नहीं है, ये क्रोध तो अच्छा है। अब वो अगर इस प्रकृति को दबाने का प्रयास करते कि नहीं, अगर किसी ने उनको बोल दिया कि अरे तुम बहुत क्रोध करते हो, अब उनको गुस्सा आ रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करेंगे, तो बाद में जाके उनको गिल्ट फील होता, रिग्रेट फील होता कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे बोलना चाहिए था, वहाँ पे मुझे कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग चाहते हैं बोलना, लेकिन ड्यू टू सम स्टीरियोटाइप्स कि हम, कुछ लोग हमें अगर बोल दिए हैं पहले कि अरे तुम तो ऐसी हो, तुम तो बहुत उत्तेजित हो जाती हो, तो अब हम नहीं बोलेंगे। बाद में हमें फील होगा कि यार बोल देना चाहिए था, ये गलत हुआ। तो अपनी प्रकृति को एक्सप्रेस करना, सही जगह पे एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। रामायण में ऐसे दुनिया भर के इंस्टेंसेस हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लक्ष्मण जी अपनी प्रकृति को दबाते नहीं हैं। सीता माँ जब उन्हें स्वर्ण मृग के पीछे जाने को कहती हैं कि श्री राम संकट में हैं, आप स्वर्ण मृग के पीछे जाइए और देखिए श्री राम की चीख सुनाई दे रही है, तब वो सीता माँ को समझाने का प्रयास करते हैं। सीता माँ नहीं समझती हैं, सीता माँ उन्हें बहुत कटु वचन कहती हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है, और वो क्योंकि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जवाब तो दे नहीं सकते सीता माँ को, और उन्होंने तो कभी शीश उठाकर उनकी ओर देखा भी नहीं है, तो वहाँ से चले जाते हैं। नेचुरल फोर्सेस को कहते हैं कि आप देवी सीता की रक्षा करें, और वो चले जाते हैं। लक्ष्मण रेखा का ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मेंशन नहीं है कि लक्ष्मण जी ने कोई रेखा ड्रॉ की थी।
लेकिन उनके इम्पल्सिवनेस की वजह से वो गलत चीज़ को सह नहीं पाते। सूर्पनखा जब सीता माँ की हत्या के लिए आगे बढ़ती है तो भी वो उसके नाक और कान काट देते हैं, भंग कर देते हैं उसके अंग, क्योंकि वो गलत सह नहीं सकते। वो सिर्फ इसलिए गलत नहीं सह सकते क्योंकि अगर सामने एक स्त्री है और वो कुछ भी गलत करे, ये नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू आवर जस्टिस सिस्टम ऑल्सो। स्त्री हो या पुरुष हो, सब समान है। जो गलत करेगा उसे दंड मिलना चाहिए और इसी प्रकार उनको दंड मिलता है। अब इस पे अभी भी बैकलैशेस आते हैं कि नहीं, लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सिंस ही इज़ वेरी एग्रेसिव, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ अग्रेशन तो होना चाहिए ना। सुग्रीव जब अपना वचन देकर भूल जाते हैं श्री राम को, तो किष्किंधा जाते हैं लक्ष्मण जी उनको ललकारने और इतना डरा देते हैं कि अब तो तुम्हारा वध होना निश्चित है। तो कुछ लोगों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है तो उनको वैसी भाषा में समझाना पड़ता है। ये प्रकृति के इम्पल्सिव हैं और इम्पल्सिव नेचर कभी कभी बहुत अच्छा काम देता है। जैसे कि रामायण में सूर्पनखा को अगर वो मारते नहीं तो कदाचित सीता माँ का वो वध कर देती। कई सारे ऐसे इंस्टेंस हैं। जब चित्रकूट में भी ऐसा इंस्टेंस दिखाई देता है, जब वो देखते हैं कि भरत जी पूरे सेना के साथ आ रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है कि अब तो मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं, अब बस गेम ख़त्म, मैं शस्त्र लेके जा रहा हूँ और दोनों भाइयों को मृत्युशैया पे सुला दूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों को। अगर शत्रुघ्न को धर्म समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वेल एंड गुड, इसको बस मृत्युशैया पे सुला के आना है। अगर भरत जी करप्ट होते, फॉर इंस्टेंस अगर हम ऐसा सोचें, ऐसा सोच तो सकते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा सोचें तो लक्ष्मण जी का विचार सुरक्षा के लिहाज से अच्छा था। सुरक्षा की बात की जाए तो अगर इतना वो अटेंटिव नहीं होंगे तो वन में अपने परिजनों की, अपने भैया की, भाभी की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे? ये भी कोई चीज़ है। तो हमें हर साइड देखना पड़ता है एक इंसान का, जज करने से पहले और अपनी प्रकृति को दबाना नहीं चाहिए। दोनों चीज़ें। हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते और हम लोग जज बहुत जल्दी करते हैं किसी भी ग्रंथ के पात्र को कि अरे ये तो इसने गलत किया, बाली का वध तो छिपके हुआ। क्यों नहीं होना चाहिए छिपके? इस पे सोचना चाहिए पहले कि ऐसा क्यों हुआ, प्रकृति क्या है, और हमें भी अपनी गलत प्रकृति को सुधारने का, अगर कुछ गलत है, अगर हमारे में तमस ज़्यादा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस प्रकार उसे कम करें, किस प्रकार हम मेडिटेशन करें, फिज़िकली एक्टिव रहें जिससे हमारा तमस कंट्रोल में रहे। इसके लिए पहले पता तो होना चाहिए। सबसे बड़ी वही बात है, अवेयरनेस। फर्स्ट बी अवेयर ऑफ योर प्रकृति, देन यू एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे अंदर ये है, देन यू कैन रेक्टिफाई इट। मास्क करने से, दूसरों के सामने छिपा लेने से कुछ नहीं होता। दूसरों के सामने छिपा लेना पर्याप्त कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये लक्ष्मण जी की स्टोरी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।